नमः शिवाय दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की विषय में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शरीर बंधन कैसे कर सकते हैं और शरीर बंधन करना जरूरी क्यों होता है। देखिए, जब बंधन की बात आती है तो बहुत से ऐसे साधक भगत है जो अपने शरीर बंधन करते हैं और बहुत सारी शक्तियां बंधन करती है और अलग अलग तरीके से शरीर बंधन किया जाता है। तो शरीर बंधन जरूरी क्यों है? देखिए, जब आप शरीर बंधन करते हैं, जब आप अपनी आत्मा का बंधन करते हैं, तो उससे होता ये है कि कोई भी नेगेटिव चीज, नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, जिन मसान, शैतान, बेताल, चुड़ैल, ये सारी चीजें आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आपको कोई प्रकार से हानि नहीं कर सकती, आपको कोई प्रकार से नुकसान नहीं कर सकती। मात्र ही मात्र आपके अंदर प्रवेश करेगा सकारात्मक शक्ति। ये अधिकतर भगत कब करते हैं? जब किसी के घर में कोई कार्य करने जाते हैं, जैसे कि घर में बंधन करने जा रहे हैं, किसी के घर का प्रेत निकालने जा रहे हैं, किसी के घर का कुछ कार्य करने जा रहे हैं, तब अपने शरीर में बंधन करते हैं, या साधना के दौरान अपने शरीर बंधन कर कर बैठते हैं कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव चीज ना आए, सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही आए। तो आज की डेट में शरीर बंधन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं से चलते फिरते भी हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़, नकारात्मक शक्ति लग जाती है ना। तो उससे हमको बचने के लिए शरीर बंधन बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेन बंधन क्या है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके अंदर प्रवेश ना करे, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंदर कोई देवी या देवता की सवारी आती है, लेकिन आप सोच में रहते हैं कि वो देवी या देवता बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, और हमारा नुकसान भी हो रहा है। जगह जगह चौकी पर जाते हैं तो कोई कहता है ये देवता है, कोई कहता है प्रेत है, कोई कहता है कुछ है कुछ है कुछ है, और कई साधक भगत को पता है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये होता क्या है, जब जो साधक को पता होता है ना कि ये अच्छी शक्ति है या गंदी शक्ति है, जो जो भी है, तो वो क्या करते हैं, कई साधक उसको उतार लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। देखिए, अच्छी शक्ति है तो उनका कार्य करेगी, बुरी शक्ति है तो हो सकता है वो उनको दबा कर रख दे कहीं। तो वो क्या करते हैं, आपके अंदर ना अपना देवता का प्रवेश करा देते हैं, या तो फिर आपका शरीर को बंधन कर देते हैं, जिससे कि आपके अंदर वो शक्ति दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब वो अच्छी शक्ति है तो आपका नुकसान है, और बुरी शक्ति है तो फायदा है। तो आपको पता ही नहीं है कि वो अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है। अब आपको पता है कि वो शक्ति देवी देवता की है, सकारात्मक शक्ति है, बस बोलती नहीं है। आप कहीं गए, वो उतार लिए और बंधन कर दिया आपका शरीर, तो आप, वो देवी देवता तो आपके शरीर में आने से रह नहीं, है ना, आ तो सकते नहीं, या वो देवी देवता ही नहीं, अन्य कोई देवी देवता भी आपके शरीर में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो बंधन हो चुका है, आपका शरीर बंधन हो चुका है। ये बंधन होता है। और एक नकारात्मक शक्ति के लिए बंधन होता है, जिसमें कि सकारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर सके, नकारात्मक शक्ति को छोड़कर, ठीक है। अब आपने बहुत से ऐसी चीज़ को देखे होंगे, जब तांत्रिक भगत साधक क्या करते हैं कि आपके शरीर को वो बंधन नहीं रहता ना, तो वो क्या करते हैं कि नकारात्मक शक्ति को आपके अंदर भेज देते हैं, प्रवेश करा देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, ये वो, चौकी पे भटकना, ये करना वो करना। तो ये शरीर न बंधन होने का कार्य है, ठीक है। अगर आपका शरीर बंधन है तो वो चीज़ आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन आपके शरीर अगर बंधन नहीं है तो वो बिल्कुल आपके अंदर प्रवेश करेगी ही करेगी। और कई आपने ऐसे साधक भगत भी देखे हैं जो आपके अंदर कुछ रहे या ना रहे, तो जाओगे तो वो कई धागा देते हैं जिसमें गठान बंधा हुआ रहता है, कोई ताबीज़ देते हैं, कोई गंडा देते हैं, कई तो ऐसे पर्ची बना कर देते हैं जिससे आपको उसे पानी में घोल कर पीना होता है, ठीक है। ऐसा आपने बहुत सारी चीज़ देखे होंगे, मैं स्वयं देखा हूँ, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपके इधर कैसा होता है, क्या होता है, मेरे को नहीं पता। अगर आप इधर से हैं तो आपके इधर भी ऐसा ही होता होगा। और उस दौरान में आपको उस गंडा या ताबीज का आपको पवित्रता का ध्यान देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर आप वहाँ चले गए जहाँ नकारात्मक चीज़ें हैं, तो आपका वो गंडा ताबीज
खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि छूतक और पातक में नहीं चबाना होता है, उसे गंगा जल में धोना होता है। ठीक है, और इस तरीके से आपके शरीर को बंधन किया जाता है। और इस तरीके से जो आपके शरीर बंधन होता है ना, तो आप ये असाधारण व्यक्ति के लिए है जो कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुछ नहीं जानते उनके लिए है। और जो साधक भगत है ना, वो मंत्र से अपने शरीर को बंधन करते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब किसी के घर कोई कार्य करने जाते हैं तब। कई बार न जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति होती है वो आपका ब्रह्म द्वार बंद कर देती है, जिससे आप कितना भी पूजा करो आपका पूजा पाठ देवता तक पहुंचेगा ही नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो आपके घर में विराजमान है, नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति। ठीक है, तो अब आपको अपने शरीर का बंधन कैसे करना है, ध्यान से सुनना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा आपको हर कोई नहीं देता। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अपने शरीर का बंधन कैसे करना है आपको। देखिए, सब शरीर बंधन करने का सबसे बड़ा चीज होता है वो है मंत्र जाप। किसी भी आप मंत्र को निरंतर जाप करते हैं ना, तो आपका ऑरा बढ़ता है, आपका ऑरा क्लीन होता है। और आपका ऑरा जब क्लीन होता है ना, कोई नकारात्मक शक्ति की मजाल है कि आपको टच कर दे मजाल है। जब आपका ऑरा क्लीन होता है, बड़ा होता है, तो ऑरा मैं बता चुका हूँ ऑरा क्या चीज़ होता है। ऑरा जैसे कि भगवान के पीछे आपने गोल चक्र देखे होंगे, किसी का येलो, किसी का पिंक, किसी का रेड, वो होता है ऑरा। उसी प्रकार से हमारा भी ऑरा होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, जाप जितना ज़्यादा आप करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका ऑरा क्लीन होगा, उतना ज़्यादा आपका ऑरा मजबूत होगा। देखिए, आप जब आग जलाएंगे तो उस आग पे पास आने के लिए सोचना पड़ेगा आदमी को, इंसान को, या किसी भी चीज़ को, जीव जंतु आग के बहुत ज़्यादा निकट नहीं आ सकता, मतलब आग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर, जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो हमारा शरीर उतना मजबूत हो जाता है, क्लीन हो जाता है हमारा ऑरा, तो कि हमारे अंदर वो नेगेटिव चीज़ घुसेगी ना तो वो जलकर ख़त्म हो जाएगी, हमको छुएगी ना तो वो मर जाएगी वहाँ पर तुरंत। इतना पावर होता है मंत्र जाप करने से। देखिए, मंत्र जाप करना बहुत भारी चीज़ नहीं है, चलते फिरते जाप कर सकते हैं आप, 1 घंटा रोजाना जाप कर सकते हैं बैठकर। और जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, अपने शरीर को तपाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका ऑरा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा आपका ऑरा क्लीन होगा, और आप सक्षम चीज़ें को देखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ऑरा जितना मजबूत होगा ना, आप देवताओं का दर्शन कर सकते हैं, आप नकारात्मक चीज़ों को देख सकते हैं, जो भी चीज़ रहेगी आपके आसपास। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।